पिछले ब्लॉग में आपको बता रही थी कि मैंने डिनर के लिए हो या लंच के लिए चिकन अमीन के लिए, अली के लिए और मेरे लिए निकाले थे फिश। तो मैं ये बनाने वाली हूँ। ये जैसे कि जुकीनी दिख रही है आपको, शिमला मिर्च अलग अलग कलर्स की दिख रही है, यहाँ अवोकाडो दिख रहा होगा आपको। तो ये सब डाल के मैं चिकन सैलेड बनाने वाली थी और मेरे लिए प्योर इंडियन स्टाइल में एकदम मस्त फिश फ्राई करने वाली थी। तो इतने में अभी आ गया फोन कि क्या कर रहे हो मम्मा, जो हमारी फैमिली फ्रेंड है। तो मैंने बोला कुछ नहीं, मैं बना रही हूँ डिनर। तो बोले नहीं, कुछ डिनर मत बनाना, आप जल्दी से नीचे उतरो। तो चलो अब थोड़ा सा ये सब रख के थोड़ा फ्रेश अप होके निकलती हूँ, क्योंकि मैं तो अभी घर के कपड़ों में ये सब घर के मतलब जो कपड़े होते हैं वो वेयर करके बस डिनर की तैयारी शुरू कर दी थी। मेरे बच्चों के लिए भी मैंने आज चिकन निकाली थी, लेकिन अभी इनको फिर मैंने दिया ये खाना जो इनका फूड होता है। अब चिकन इनको कल ही मिलेगा जब मैं कल घर पे चिकन बनाऊंगी। देखो हमारी फैमिली फ्रेंड और मेरी भी फ्रेंड, हालांकि मेरे से बहुत छोटी है, मम्मा बोलती है, लेकिन इसकी जो नॉलेज और इसकी बातें है ना वो मेरे जिंदगी में बहुत जगह पे काम आती है, क्योंकि बहुत बहुत काम की और बहुत ऐसे अंदर उतरने वाली बातें करती, बहुत क्या बोलो, बहुत 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 सारा हो गया। इसका बर्थडे था और आपको बताई थी लास्ट टाइम मैंने कि इसके बहुत अच्छी जॉब लगी है, मैं बहुत हैप्पी थी उससे। लेकिन इसका बर्थडे था, ये लोग सब लोगों ने इसके बर्थडे मनाए, सब इसके यंग दोस्त लोगों ने, अमीन, अली और इसके बहुत सारे फ्रेंड लोग थे। तो मैंने उस दिन विश करके इसको बोला कि चलो तुम लोग एंजॉय करो। तो वो बाकी था, तो मुझे अभी उसने जस्ट कॉल किया कि मम्मा कुछ नहीं बनाना, तो क्योंकि वो इतनी बिजी रहती है उसको टाइम नहीं रहता है। तो मैंने बोला चलो ओके। तो हम जा रहे कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए, क्योंकि वैसे भी मैं सैलेड ही बनाने वाली थी। मेरा कालिया बेटा भी आ गया। आवाज तो कर। आवाज आ गई। ये हंसने की, ये हंसी दुनिया में फेमस है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐड होते रहता है मेरे बेटे के हंसी का। देखो दोनों ब्यूटीफुल गर्ल है ना। हाँ, हम ब्यूटीफुल गर्ल यहाँ खड़े और हमारे बेटे, मेरा बेटा जाके वहाँ गाड़ी, एक तो गाड़ी लगा रहा है और एक देखो वेट कर रहा है उधर ये, और एक गाड़ी लगा के आ गया, शायद आ गया। चलो चलते अंदर। और हम लोग आए हैं मैकडोनल्ड, क्योंकि हमने सबने गाड़ी में डिस्कस किया, तो सबने डिसाइड किया कि मैकडोनल्ड खाना है ना। और ज्यादा करके हम दोनों ने मैकडी बोला, तो वो दोनों ने एग्री कर लिए। देखो सब अपनी अपनी ब्लॉगिंग में लगे हुए हैं और वे सबसे आगे हेड, उसके बाद में सब हमारी फौज। एक नहीं दिख रहा है, हमारा एक मेंबर गायब है। आगे आगे आ गया। हम लोग प्लेस ढूंढ रहे थे, बट ये प्लेस हम लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, है ना अर्शी? यस। बट देखो यहाँ से बैठ नहीं सकते। देखो यहाँ से बाहर से पूरा व्यू दिख रहा है, रोड दिख रहा है। बट ये बर्थडे बच्चों के बर्थडे पार्टी के लिए। हाँ, ये बर्थडे पार्टी तो फैमिली, यहाँ पे फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए। बॉम्बे में मेरी मॉम है नहीं। हाय मॉम, आई लव यू। चल मॉम की जगह, दोस्त की जगह, और जो समझो वो हम एक दूसरे के वक्त को अहमियत देते हैं, बस दैट्स इम्पोर्टेंट। हाँ, बाय बाय, चलो गुड नाइट। आज की पार्टी ये बर्थडे गर्ल के लिए थी और हमने खाया मैकडोनल्ड। और इसने अभी भी कॉफ़ी लिया क्योंकि इसको अभी नींद नहीं आ रही है, तो ये नेटफ्लिक्स देखेगी, कॉफ़ी पिएगी, देन उसके बाद सोएगी। तो मैंने उसको बोला कि जल्दी सोने, बिकॉज अब उसको सुबह की जल्दी हाँ, तो बाय, गुड नाइट। वर्शिप करनी है, सॉरी सैटरडे है कल, तो बाय। और हमारे अली भाई वेट कर रहे उधर, है ना? देख रहे देख मलिक तो चलो बाय बाय, गुड नाइट, बाय बेटा। मेरे बच्चे दोनों मम्मा का वेट कर रहे थे। अल्लाह मेरा बच्चा। चलो गुड नाइट बोलो, गुड नाइट, है ना मम्मा? गुड नाइट। कि सैटरडे की मस्ती देखो, एक ये सोफे पे, एक्चुअली इन लोग इतने आराम से बैठे नहीं है, कब से मेरे पीछे भागम दौड़ी, एकदम रनिंग चालू है इनकी। और आज सैटरडे, मैं तो जल्दी उठ जाती हूँ, पर अमीन अली की तो आज मज़ा रहती है। और ये मेरी अगरबत्ती भी वगैरह हो गई है, देखो मैंने चाय भी रख दी हूँ उधर, मेरी अगरबत्ती लगा दी। पर इन लोगों के साथ बहुत मस्ती कर रही थी कब से मैं। आधा नारियल पानी पी ली हूँ, आधा है। और मैकडी खाई थी रात को, तो मेरी मैकडी में बचा था, मेरे लिए चिकन नगेट्स मंगाई थी मैं, तो मैं अभी चाय के साथ वही खाने वाली हूँ। मेरी चाय भी रेडी हो गई है, बस अब जा रही हूँ चाय पीने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बस मेरे चाय नाश्ता हो गया रेडी, मेरे बच्चों को दे दिया मैंने खाना
और यहाँ पे विंडो के बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही है और मौसम भी थोड़ा सा डार्क है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस अभी तिलावत लगाऊंगी, क्योंकि अगरबत्ती वगैरह लगा दी हूँ मैं। तो अब तिलावत के साथ अपनी चाय का जो वक्त होता है वो बिताने वाली हूँ। अस्सलामुअलैकुम। अभी जस्ट उठ के मैं बाहर आया, मम्मी लगता है नाश्ता करके सो गए। देखो दोनों बेटी, ये वाली तो देखो मम्मी की चहीती, इसको मम्मी के टच के बिना नींद ही नहीं आती है। इसको देख रही है, मम्मी की प्यारी बेटियाँ मम्मी के साथ। सुबह ब्रेकफास्ट करके थोड़ी आंख लग गई थी मेरी, क्योंकि अमर आता है थोड़ा लेट। तो फिर उसका मैसेज आया कि आंटी नहीं आएंगे क्योंकि उसकी वाइफ की तबीयत खराब है। उसकी वाइफ भी काम करती है और वो कुक है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। फिर मुझे काम करते करते अभी सारा घर का काम फिनिश हुआ, मैं तैयार हुई, फ्रेश हुई। तो मुझे लगी है भूख, क्योंकि मैंने अभी तक कोई लंच नहीं बनाई हूँ। तो मैं खा रही हूँ अखरोट, यू नो अखरोट ना। तो अखरोट खा रही हूँ। और अब हम निकल रहे, कुछ मेरे घर में सरप्राइज किसी के लिए हम प्लान कर रहे हैं, तो उसकी थोड़ी सी परचेसिंग शॉपिंग करना। तो वो सरप्राइज मैं और अमीन ने डिसाइड किया कि कैसे करना, क्या करना। तो उसके लिए हम जाएंगे, अभी लंच भी लेंगे एंड कुछ सामान, कुछ चीज़ें लेनी है वो लेंगे। और उसके बाद फिर आके देखते हैं कैसे क्या रहेगा, क्योंकि ये व्लॉग में सरप्राइज आपको नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट व्लॉग जो रहेगा उसमें सारा सरप्राइज आपके सामने आ जाएगा। तो क्या कहते हो, खाओगे क्या अखरोट? खाया करो, बहुत काम की चीज़ है ये। चलो निकले अभी हम परचेसिंग के लिए। इतना ट्रैफिक, पूरी गाड़ी रुकी हुई है। और जैसे मैं पीछे बैठी हूँ, तो मेरे फ्रेंड लोग आए हैं, तो हम जा रहे हैं लंच के लिए साथ में। फिर हम जाएंगे परचेसिंग के लिए, मैं और मेरा बेटा। तो मेरे लिए उन्होंने इसमें नारियल पानी डालकर लाया। ये आपको दिख रहा है स्टारबक्स। ये बहुत पहले आपने देखा होगा, मेरे बेटा मेरे लिए ऑर्डर करता था कॉफी के लिए। और आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में लाने की कोशिश कर रहे लोग। बराबर है, वो मेरी सब पुरानी चीजों को लेके भी ट्रेंडिंग आता ही है। तो एंजॉय करो। और हमारा तो ये सारे ग्लासें भी जूने हो गए कि हम कब से इसको यूज कर रहे हैं हम बता भी नहीं सकते, क्योंकि याद नहीं रखते ना ये सब बातें हम लोग। लंच का टाइम तो जा चुका है, हो गई है शाम। तो ये है पनीर चिल्ली डोसा स्टार्ट। और अमीन अली जब छोटे थे ना, तो मैं इन लोगों को बहुत लेकर आती थी। वो इतना जल्दी पहचान लिए और बोलते कि ओ बढ़िया बढ़िया ऐसे बोलने लगे। तो आ जाइए, पहली डिश तो खा रहे हैं हम, तो आप भी आ जाइए, बस अभी है ना। पर मेरी फेवरेट चीज यहाँ पे दूसरी है, तो वो अभी आएगी तब बताती हूँ आपको। ये आ गया मेरे पसंद का डोसा, पर मैं डोसा नहीं खाने वाली हूँ। मेरे पसंद की कुछ और चीज है यहाँ पे, वो खाऊंगी मैं। ये लोग ही खाने वाले, मैं नहीं खाऊंगी। ये मेरी फेवरेट सैंडविच है, जो मेरे बच्चे छोटे थे तब से मैं ये खाती हूँ। कुछ ऐसा टाइम आया कि मैं यहाँ आना ही बिल्कुल बंद हो गई थी, पर आज बहुत सालों के बाद यहाँ आई हूँ। और बहुत मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि इतने सालों के बाद आने के बाद भी ये लोग पहचान गए और इतनी मोहब्बत से बात करने लगे। और इतना अच्छा लग रहा है। अमीन जब कितना साल का था, आई थिंक 2-2.5 साल का था ना अमीन, वो सैंडविच वाले के बाजू में बैठ के उसकी वो अलग से अमीन को चीज खिलाता था वो। जैसे आपने देखा शाम को हम लोग वहाँ पे सैंडविच खाए, नाश्ता किए। उसके बाद फिर जो मैं आपको सरप्राइज वाली बात बोली, तो वो उसके बाद हमने बहुत सारी शॉपिंग की। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें ली जो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलने वाली है। और सरप्राइज इसलिए है क्योंकि जिनके लिए मैंने ये की, तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में सारी चीजें बताऊंगी मैं कि क्यों सरप्राइज बोल रही हूँ। अभी तो फिलहाल फिर अगर सरप्राइज बोल दूंगी तो फिर सरप्राइज कहाँ रह जाएगा, है ना। और दूसरी बात, मैं खुद भी अब थक गई हूँ यार ये सब चीजों में, क्योंकि देखो बेशर्म इंसान और झूठे इंसान को चाहे आप जितना भी कुछ बोल लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। और जैसे आप देख ही रहे हो, अभी आए दिन हर किसी के व्लॉग में आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, हर किसी की जगह पे आप ये चीजें सुन रहे हो। मेरे लिए जो मैं खुद बात कर रही हूँ वो रिकॉर्डिंग आप सुनते, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ किसी को गेम प्लान किया या किसी को नीचा गिराने की बात किया, किसी के बच्चों को लेके कुछ चीज ऐसे करने को बोला सोशल मीडिया पे स्पेशली, या किसी की बीबी हो या मेरी सौतन हो, मैंने ये सब चीजें जिंदगी में कभी ना सोची हो ना मैं कभी करूंगी। क्योंकि मैंने जिंदगी अपने बलबूते पे और अपनी शर्तों पे और अपनी मेहनत पे जी हूँ। और इंशाल्लाह आगे भी सिर्फ और मुझे आस है मेरे बच्चों की, वो भी उनकी मुझे ना पैसे की आस नहीं है, सिर्फ जो मैंने उनको अखलाक दी और जो मैं उनको देखना चाहती हूँ एक मुकाम पे, बस वो एक आस है मुझे। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मरने तक भी मेरा इंतजाम इतना है कि मेरे बच्चों की कमाई या मेरे किसी की भी, मेरे शौहर भी यहाँ था तो भी उसकी कमाई पे मैं कभी डिपेंड नहीं थी। तो बस अब बोल के मैं थक गई हूँ, क्योंकि देखो आपने देखा
कि जिसके 15 लाख वाली के लिए इतनी गंदी बातें मेरे पास है, वो तो अक्खे सूरत में बातें है, यहाँ भी बातें है, बट वो लेडीज को कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा होगा आपने जिस तरीके से जो सॉन्ग पे वो गाना बनाई, तो आप भी समझते हो, आप भी काफी समझदार। और जिस बातों को लेके मैं शक करती थी, वो देखो शक करती हूँ ना कहीं उसकी नींव है, इसीलिए वो दिमाग में थॉट है। तो खैर उनकी मर्जी, वो जाने। मेरे अल्लाह ने जो मेरे हक में जो दुनिया को दिखाया, मेरे अल्लाह का करोड़ों एहसान है। मैं तो कल भी कहती थी कि मैं ये चीजों में शामिल नहीं हूँ, 15 लाख के लेने में देने में। मैं आज भी कहती हूँ 15 लाख के देने लेने में शामिल नहीं हूँ। हाँ ये है कि जिस आदमी से शादी की उससे बहुत मोहब्बत करती थी, पर उसका रूप भले अल्लाह ने ये इसी तरीके से मुझे दिखाया, मेरे अल्लाह का करोड़ों एहसान है। मैं खुद भी अब थक गई हूँ ये सब चीजों में, क्योंकि मैं अब नहीं चाहती हूँ कि ये गंदगी, क्योंकि जितना भी गंदगी आप बोलोगे ना, तो कहीं ना कहीं एक कदम आपका उसमें दसते जाता है, और मुझे नहीं दसना है इसमें। जो होगा देखा जाएगा, जिसको जो करना, मैं यहीं बैठी हूँ, आओ जो कर सकते हो करो, मेरे में जितना मादा मैं कर लूंगी, नहीं तो मार खा लूंगी। समझते हो आप? तो समझिए। और एक बात, कल जो इमरान और सना ने आप लोगों को नंबर दिखाया था, उसी नंबर से सेम मुझे और मेरे बेटे को भी कॉल आया है। तो आई थिंक, मुझे तो लगता है कि है 1-2 जन, पर सुन लो, तुम्हारे बाप से भी नहीं डरती मैं, और मैं अननोन नंबर नहीं उठाती हूँ। तो तुम्हारे जी में दम है तो अपने डायरेक्ट नंबर से बात करो। तुम्हारा नंबर मेरे पास सब सेफ है, तो मैं देखूंगी तो उठाऊंगी। और बाप को तो वटा दिया, और गेम तू खेल रहा है क्या? समझ गया ना तुझे क्या, किसको बोल रही हूँ मैं? मंगड़ी चोर के बेटे को, इसीलिए बाप को वटाया क्या? और जाके उसके घर पे दर पे पड़ेला क्या, जो तीसरी वाली जिसके साथ मजे कर रहा है अभी, यही कर सकता है। सब औरतों के बिना इसके ठिकाना तो कहीं भी नहीं है। और इसका गेम प्लान करने वाला बैठा है ना सूरत में, इसका बेटा। तो तू जितना कर सकता है, क्योंकि बाप को हटाने के बाद सबको फोन करवा रहा है क्या? और मेरे को भी तू अपने नंबर से फोन करना, उठाती हूँ तेरा फोन में। सबका, तुम्हारा तो पूरे खानदान का नंबर सेफ है मेरे पास। और सुन ले, मैं ना ये अरे गहरे नत्थू खेरों का फोन नहीं उठाती हूँ, क्योंकि जो भी अननोन नंबर आता है वो ब्लॉक होता है। तो बात करना है तो अपने नंबर से बात करो, जिसको भी सूरत में, जिसको भी मेरे से बात करना है, सूरत के बाहर जिसको मेरे से बात करना, जो मेरे पास सेव नंबर है, मैं उसी नंबर से बात करती हूँ। बाकी तो आप लोगों को अगर इंटरेस्ट है, आप लोग मुझसे प्यार करते हो, और अगर आपको लगता है कि मैं ऑनेस्ट हूँ, तो बस आप मेरे व्लॉग देखो। अगर आपको नहीं लगता है, तो आपको जो अच्छा लगता है जिंदगी में आप वो कीजिए। बस नेक्स्ट व्लॉग में कुछ सरप्राइज है, जो मेरे दिल की खुशी है और मेरी फैमिली को लेके बातें हैं। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट व्लॉग अगर आपको अच्छा लगता है तो वेट कीजिए। लेकिन आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और अपनी खुशियों को सबसे आगे रखिए। और बाकी जिंदगी में सब कुछ आता घटता सब कुछ है, लेकिन उसको हमें ही झेलना है। तो अपने आप को तंदुरुस्त और मजबूत रखिए। बस अल्लाह हाफिज।